एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, ये क्या है। एक ब्लॉक है बच्चों, एक टैंक पे रखा हुआ है, इसका तो हम दी वो कंडीशन जस्ट को रोक, तो मुझे वो एंगल का एंगल स्टार्ट हो जाए आउट टू। कैसे कर, नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा होगा, सबको पता है। फ्रिक्शन का बॉडी किस तरफ मूव करना चाहेगी, इस तरफ मूव करना चाहेगी, तो अपोजिट एम जी का बट द सेंटर, इस तरफ का कंपोनेंट होता है थीटा। इस तरफ हो जाएगा एम जी। ये मैंने डायरेक्टली बेटा जस्ट अबाउट टू स्लिप है, जस्ट स्लिप, यानी मैं अब ये बताओ डायरेक्शन के ऊपर की तरफ माइनस कॉस्ट इक्वल टू जीरो, और वी कैन राइट इट एज ऐसे अपन समीशन समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो माइनस इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर बेटा एफ की वैल्यू मैं रख देता हूँ म्यू इज इक्वल टू ये एन की वैल्यू क्या इक्वेशन, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉट थीटा। बात को हम लोग एन या कितनी वैल्यू पे इनवर्स जिनको सफिशिएंट ना है, दैट इज क्लियर। सब में आने वाले क्लास में भी ऐसा करते हैं कुछ माइक चेंज।
चलें, हो गया। एक आध छोटे वेरिएबल्स के फॉर्म में करवाऊँ या डेटास के फॉर्म? जी। और यहाँ पर बेटा व्हाट इज द टेंशन फ्रिक्शन? करवाऊँ या टेंशन? या आराम से साथ करना, जिन्हें आराम आराम से करो।
फ्रिक्शन किधर लगता है? मोशन के अपोजिट में। क्या ये बॉडी नीचे घुस रही है टेबल के? नहीं सॉरी, ऊपर हवा में उड़ रही है? नहीं नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, अपन ऐसे नहीं बता सकते। हाँ बेटा, कितना? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 3/2 नहीं आ सकता एक्सेलरेशन। रुक जाओ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। 3 और नहीं बेटा, अपॉन में 7 आएगा, वो भी गलत है। चलो देखो, एक्सेलरेशन तुम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, सिंपल था। देखो एक्सेलरेशन डायरेक्ट मैंने आप लोगों को शॉर्टकट सिखाया था, आप उससे निकाल सकते थे। मैंने क्या बोला था? नेट पुलिंग फोर्स। मान लेते हैं एक्सेलरेशन बेटा यही होगा, यही डायरेक्शन होगी, हाँ या ना? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये पढ़ा है अपन ने। बेटा सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर पुलिंग फोर्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। फ्रिक्शन भी लग रहा है, कितना लग रहा होगा? तो दैट इज म्यू इंटू एन। तो इस बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है 5G, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, और यहाँ पर लग रहा है टेंशन, और एक्सेलरेशन भी है सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। ये कितना होगा? म्यू इंटू एन, तो 0.3 इंटू 5G, है ना? तो ये आ गया 15 न्यूटन। ये तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, पूरा बाद में सॉल्व। ठीक है, 15। अब आप लोग क्या बोल सकते हो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल मास। एक्सटर्नल फोर्स देखो कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो लग रहा है 2G, ये नीचे खींच रहा होगा, और इसको नीचे जाने से रोक कौन रहा है? नेट पुलिंग फोर्स रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? माइनस का 15 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? 5 + 2। हाँ बैल बुद्धि फिर से देखो। नेट पुलिंग फोर्स, कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जो इसको नीचे जाने में हेल्प कर रहे हैं, पहले ये देख के बताओ। नीचे जाने में इस बॉडी को कौन कौन से फोर्स हेल्प कर रहे हैं? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स होने चाहिए, इंटरनल नहीं होने। ये हेल्प कर रहा है 15 न्यूटन, नहीं ये रोक रहा है। मैं पूछ रहा हूँ हेल्प कौन कौन कर रहा है, पहले तो ये देखो। ये नीचे सस्पेंडेड था, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, हाँ या ना? क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मतलब ग्रेविटी हेल्प कर रही है, पहली बात। तो ग्रेविटी का फोर्स लिखा मैंने 2, ये हेल्प कर रहा था। दूसरा, इसको रोक कौन रहा था? इसके अलावा कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो इसको हेल्प कर रहा हो नीचे जाए। रोक कौन रहा था? फ्रिक्शन। कितने फोर्स से? 15 न्यूटन से। तो 2G माइनस 15। डायरेक्ट ये बात बोल सकते हो, बोलो क्लियर हुआ हाँ या ना? अगर इससे भी नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरीका था अपने पास। अगर इससे नहीं आता तो अपने पास एक दूसरा मेथड सीख। दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये निकालने की जरूरत ही नहीं। बनाए दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। देखो तो ये इस बॉडी के लिए क्या बनेगा बच्चों? अब देखो फटाफट ये देख के बताओ, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जिस टोटल फोर्सेस क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। इसमें तो 0 नहीं है, एक्सेलरेशन है सिस्टम का, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए, और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। क्यों? वाई डायरेक्शन में थोड़ी उछल कूद कर रहा है, वाई डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो 0 लिख दिया। देखो 0 रख के तो हमने ये निकाल लिया था, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी, और इससे हमने फ्रिक्शन फोर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो समीशन एफ एक्स कितना है बेटा? ध्यान से देखो, टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स की जगह 15 लिख दूं, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 5, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, इक्वेशन 1 डाल के यहीं पे छोड़ दो। ठीक, अब दूसरी बॉडी के लिए सॉल्व करते हैं, सेकेंड बॉडी के लिए। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चों। नीचे बन रहा है 2G, ऊपर लग रहा है एक टेंशन T, और ये भी एक्सेलरेशन में इस डायरेक्शन, है ना? के लिए भी इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा? T-2G इक्वल टू माइनस का 2A, है ना? माइनस का 2A। अब देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इससे सॉल्व करके अपने निकाल। बोलो इससे सॉल्व करके निकालें। देखो टी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, क्या आएगी बेटा? टी इज इक्वल टू 2G की जगह 20 लिख दूँ, 20 माइनस, इसको उठाकर यहाँ पर तो देखो
20 माइनस 2a माइनस 15 इक्वल टू 5 है। ये बेटा उधर चला गया, 20 माइनस 15 कितना हो गया 5, और बेटा ये हो गया 7a, ये यहाँ पर डिवाइड आ गया, डिवाइड में आ गया, क्या बचा बच्चों 5 अपॉन, बस ऐसा ही कुछ निकाल। वहाँ पर भी तो 20 माइनस 15 यही आता 5/7। ये शॉर्टकट मेथड से निकाला था, ये पूरे मेथड से निकाला है, जैसे निकालना चाहो। 2g को बेटा 20 माइनस 15/7, दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बेटा 5 - 7 मीटर, दोनों तरफ से सेम है। अब नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के आईक्यू के लिए क्लैपिंग करवाया करो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप भी आओगे रडार पे, मत करो। चलो एक्सेलरेशन निकाल लिया हम लोगों ने, एक हाँ बोलो। वो पहला मेथड था शॉर्टकट मेथड एक्सेलरेशन निकालने का, ये प्रॉपर मेथड है, ठीक है। तो प्रॉपर मेथड से भी निकाल लिया एक्सेलरेशन और उससे भी निकाल। अब देखो टेंशन निकालना था, टेंशन के लिए क्या करना है, एक्सेलरेशन को उठा के इसमें पुट कर दो, क्या काम। t इज इक्वल टू 20 माइनस 10/7। अब कोई ये मत पूछना 10/7 कैसे, 5 × 2 = 10 होता है। हाँ बेटा पूरा, ये वाला कि ये वाला, बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकाली ना उसको हमने उठा के इस इक्वेशन में रख, ठीक है, इस इक्वेशन में रख दिया, तो क्या आ गया बेटा 20 माइनस 10/, 5 × 2 = 10 होता है ना, टाइम्स 10/, तो फिर एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 140, 140 माइनस 10 दैट इज 137, ठीक है। आया समझ में मेथड। तो आपके हाथ में दोनों ऑप्शन, आप चाहो तो इससे करो, चाहो तो इससे, ठीक है। ये गलती साइन कन्वेंशन या तो लो, मैंने ये सिखाया, या फिर दूसरा तरीका भी एक होता है, साइन कन्वेंशन मत लो, एक्सेलेशन के डायरेक्शन वालों पॉजिटिव ले लो, तो बेटर है। यहाँ पर बच्चों को साइन कन्वेंशन आता तो करवाता हूँ। आ गया बेटा, हो गया, आया था आंसर, किया तो आपने सही था, आ गया था ना। और यहाँ तो पता नहीं फ्रिक्शन ही कहाँ कहाँ लग रहे हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे लगा दी तुमने यार, तो बस वो गलती कर दी ना, फ्रिक्शन उसमें तो लगेगा ही नहीं। अपरिचित आया, तुम तो मुझसे रेस लगा रहे हो यार छापने के मामले में। अच्छा मैं अभी सोच में डूबे, अब लिखोगे, लिखो लिखो बेटा, फिर थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, अब धीरे धीरे टेस्ट बढ़ाने का टाइम आ गया ना, अब थोड़ा सा फ्लेवर लाएंगे क्वेश्चन में। अक्षता कल सुबह पढ़ने आई, इसको कोई मिला ही नहीं वापस से, क्योंकि इसके दोस्त 11 बजे सो के उठे थे। कभी मौका मिले तो जिंदगी में जल्दी उठ के देखो, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी भी मैंने ऐसे क्लास चेंज करवा दी टाइमिंग, वो रेगुलर हैबिट थी उसकी 9 बजे 10 बजे, एक दिन जल्दी उठवा दिया, फिर वो मेरे पास क्लास लेने आया, सर आज सनराइज कितना अच्छा लग रहा था, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, तुमने इसलिए अच्छा लग रहा था। हाँ उसने स्कूल अपनी ले रखी थी 12 बजे वाली शिफ्ट की। हाँ कई स्कूल्स होती है जो 12 बजे वाली शिफ्ट, तो उसने 12 बजे वाली शिफ्ट की स्कूल ले रखी थी, सुबह नहीं उठना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, ये छाप लिया।
क्या वो अपरिचित क्या नहीं आया, मेरे से बोलो ना यार, क्यों डरते क्यों? क्या नहीं आया, बोलो बोलो। हाँ, हमारी इच्छा है। क्या हो गया अंजलि? कुछ और पूछ रहा था क्या वो? अच्छा, उसका डाउट ये है कि फ्रिक्शन नीचे क्यों नहीं लग रहा। अब नहीं समझ आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते आप लोगों ने देखा भी होगा, बोर्ड पे था। थोड़ा सा ज्यादा टेस्टी कर दो या कम टेस्टी चाहिए पहले? कम टेस्टी। पहले कम टेस्टी कर। 4 kg, ये भी 4 kg। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही ले लो, म्यू इक्वल टू 0.3। अगेन टेंशन एंड एक्सेलरेशन। क्या? क्या नहीं चलेगा? क्या बातें कर रहे हो? बहकी बहकी से बातें कर रहे हो? तो वैसे मैं मुझे मुझे सुन के आइए आज। बेटा वो दोनों तरफ 4 kg सस्पेंडेड होता जब प्रॉपरली इंक्लाइन प्लेन पे नहीं होता, तब ऐसा होता। फिलहाल देखो इंक्लाइन प्लेन पे तो इफेक्टिव मास इसका 2 kg है। मैं देख लेता हूँ। 14, 12, 12, 40 फीट पर। नहीं बेटा, 1 मीटर पर सेकंड इसको। चलो इस बार के क्वेश्चन पे आप लोगों पे मैं कोई दबाव नहीं बना रहा। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉपर आंसर चाहिए। ठीक है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं किसी। एम जी क्या 4 है ना? 4 g। कौन सी बॉडी के लिए बता दो आप। नालायक। बेटा 0.3 क्या फोर्स है? तो यहाँ पर तो सिर्फ फोर्स लिखते हैं। और दूसरी नालायकी, ये कौन सी बॉडी के लिए बनाया, इसके लिए बनाया किस? इसके लिए ये एम जी नीचे लगा दिया, वो सब ठीक है। टेंशन ऐसे लग रहा है कि ऐसे लग रहा है? फिर हाँ, वेरी गुड, आगे करो। सही कर रहे हो। छुपाओ, छुपाओ। हाँ तो मारूंगा, छुपाओगे तो। Posture। हाँ बेटा 1 मिनट, तुम्हारा आंसर 1 मिनट 1 नहीं आएगा आंसर में। प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, वो कुछ अलग आएगा, 1 नहीं आएगा। आगे करो, ठीक करो। कर सकते हो। कॉस थीटा। थीटा मैंने दी नहीं है क्या? अरे थीटा बेटा 30 डिग्री ले लो, मैं लिखना भूल गया। ये थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया। माई मिस्टेक। 30 दे दो, 60 दे दो।
चलो ले लो, एक काम करो 40 बेटर, ज़्यादा ही कैलकुलेशन आनी है तो हर तरफ से आए ना। मुझे फ्री बॉडी डायग्राम में किसी के भी कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। आगे क्वेश्चन तो चलो मैथमेटिक्स है, फ्री बॉडी डायग्राम सही बनानी है। आपका म्यू 20 एन बराबर 40 थोड़ा नॉर्मली एम जी कॉस थीटा के बराबर है। कंपोनेंट तोड़ दो एम, जैसे टूटता है ना, बेटर है कि आप यहीं डायग्राम। हाँ अपरिचित, करो करो करो, 1 मिनट आया। हाँ बताइए, 10 1। करो करो, सही कर रहे हो, गुड वन, शाबाश। आगे चीटर है, इसको दिखा, आ रहा हूँ। बिना मास के कंपोनेंट, एमजी के कंपोनेंट तोड़े कैसे सॉल्व करो? ये तो हो जाएगा 4G, लेकिन ये इधर है, डायरेक्शन तो मुझे ये चाहिए ना। ये अपन ने सीखा तो था, डायरेक्ट इधर का कंपोनेंट लाएंगे बस। हाँ गुड़िया, कॉपी और घुमा लो ऐसे जो ना दिखे। फ्री बॉडी डायग्राम सही है, तो सही तो नहीं, एक्सेलरेशन तो। हाँ ठीक, कर देते हैं। कहीं ना कहीं एरर है तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको चेक कर लेना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है, सही करो करो, एक बार करो, लेकिन एक ही करो। तो एक्सेलरेशन 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना तुम्हारा, मैं चेक कर लेता हूँ। अजीब सा पानी, तो क्या दिक्कत है? हाँ यार, हाँ तो बिना थीटा के नहीं कर सकता, बिना पूछना चाहिए तक थीटा नहीं दिया। प्रॉपर सॉल्व कर लिया इसको। ऐसे आ गया, गलती से आ गया, वो 2 है वो, √2। हाँ एक्सेल, 1.3 √2, मैंने 2 वैसा बनाया है वो। अरे वो 2 ही है, देखो ये ध्यान से, ऐसे करके मैंने कर्व बनाया था तो गलती से 3 जैसा बन गया। देखते हैं, आंसर वैसे मैंने लिख दिया एक्सेलेशन, मैंने आंसर लिखा, अब देखो कितनों का आ रहा है आंसर। तो हो क्या गया, सर ने क्या कैलकुलेशन कर दिया ना। चलो मैं करूँ सॉल्व। आई होप सबको मैंने भरपूर टाइम दिया क्वेश्चन सॉल्व करने का। थोड़ा सा टेस्टी लगा क्वेश्चन?
कैलकुलेशन बेटा रैंडमली क्वेश्चन बनाते हैं तो हो। मैंने कोशिश करी थी कैलकुलेशन कम हो, पर अगर मैं साइन थीटा से कैलकुलेशन बचाता तो कॉस दे देता। हाँ एक चीज़ दे सकता था मैं, कैलकुलेशन बच जाती आप। अब तो क्या मतलब है क्वेश्चन चेंज करने का, 37 दे देता तो कैलकुलेशन बच जाती है। चलो कोई बात नहीं, अपन इससे कर। अच्छा देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम इसी में बना दूँ प्रॉपर। इस तरफ एक कंपोनेंट लग रहा है एम जी साइन 45, साइन 45 मतलब 1/√2। चलो मैं साइन 45 भी लिख देता, प्लस इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। नीचे लग रहा है एम जी कॉस 45, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ लग रहा है बच्चों टेंशन। और इस बॉडी को हम अज्यूम कर रहे हैं कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली बॉडी नीचे आ रही होगी ए एक्सेलरेशन से। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा? नीचे 4G, ऊपर टेंशन। बोलो अग्री और नॉट। क्लियर है यहाँ? बस इतनी सी कहानी का गेम था। और फिजिक्स एक्चुअली में यहीं तक लग रही है, हो गया फिजिक्स, अब मैथ्स है। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेट करना है और सॉल्व करना, कर लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है आपको, देख लो। नेट पुलिंग फोर्स कौन कौन पुल कर रहा है? 4G पुल कर रहा है नीचे, 4G को क्या मैं 40 लिख सकता हूँ? और इसको रोक कौन कौन रहा है? तो माइनस एम जी साइन 45, साइन 45 मतलब 40 × 1/√2 देख सकते हैं। माइनस फ्रिक्शन भी तो रोक रहा है। माइनस फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों? म्यू इंटू एन, तो 0.3। और एन कितना है बेटा? एम जी कॉस 45 के बराबर है, आया ना? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40, और कॉस 45 इज ऑल्सो 1/, अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है बच्चों? 4 + 4 दैट इज अग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा रेस मुझसे लगा लेना, पहले समझ। 40 माइनस इन दोनों में से मैंने 40/√2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? 1 + 0.3 अपॉन 8। और अगर चाहो तो पूरा 40 कॉमन ले लो, पूरा 40 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बच गया 1 माइनस 1.3 अपॉन √2 बाई 8। 8 से ये गया कितनी बार? 5 टाइम। क्या आंसर होगा? एक्सेलरेशन 5, 1 माइनस 1.3। ये मत बोलना कि सर आपका आंसर अलग आ रहा था, मैंने इसको थोड़ा अलग मैथमेटिक्स। ठीक है, ये डाउट मुझसे बाहर डिस्कस करके। बेटा कॉमन लेना सीखा हमने बचपन में, कॉमन ही तो लिया, कॉमन लेके तो सॉल्व कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हो कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूं? कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, कैलकुलेशन आसान इसमें पड़ रही है मुझे। ठीक है, आपकी इच्छा वैसे। ठीक है, कोई मना नहीं है। ठीक, बोलो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ये आ तो गया। समझ नहीं पा रहा कहना क्या चाहते हो। अच्छा मतलब कैसे कैसे? हाँ, अरे तो उसमें ये माइनस का बच रहा है ना अरे लो यार, तुम लोग कैलकुलेशन के नाम पे रोते रहे वास्तव में। मैं कैलकुलेशन बिल्कुल बेटा पूरी बताने बैठ गया तो फिर तो हो गया। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे 2 बन जाएगा, ऊपर √2। 40 से 2 गया, कितनी बार गया? 20, तो इसको लिख दिया 20√2 माइनस का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों हो गए 12, और इसको भी रैशनलाइज करते हैं, तो √2/2 ये गए 6 डिवाइडेड बाय 8। अब बेटा बच गया 40, ये दोनों प्लस होंगे, तो ये हो गया -26 √।
5। ठीक है, इसको इस फॉर्म में ला लो, ले आओ वापस, वापस ये लाके देखो, जनरल कैलकुलेशन में मत परेशान हुआ करो। चले आगे, टेंशन निकालना है। अब देखो मुझे टेंशन ही तो निकालना है, क्या जरूरत है कि मैं दोनों फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करूँ, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर लें, ये ज़्यादा आसान पड़। देखो क्या बचेगा, टी -4g इज इक्वल टू माइनस का 4a बचेगा, हाँ या ना? सबको समझ आ रही है ये चीज़? बस यहाँ पर a की वैल्यू रख, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4g -4 इंटू 5 1 -1.35 सॉल्व कर करा के कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 -20 1 माइनस, तो चाहो तो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर, 40 -20 प्लस 20 इंटू 1.3 बाय, ये बचेगा 20 प्लस 20 इंटू 1. रैशनलाइज करना तो कर लो, 20 प्लस 10 10 इंटू 1.3 तो 1. फिर से क्या लिख दिया, √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.4। ठीक है, अपरिचित क्या हो गया बेटा, आ गया, हमारे सिर पे वाईफाई आ गया था इसलिए पूछ। मैं तो सोच रहा था इसके बाद टेस्टी वाला क्वेश्चन दूँ, मैं रो दी। सबको आ गया समझ में? ऑनलाइन अपनी बेटा समझ में आ गया? डन, एक और क्वेश्चन दो, आपकी बार सब आंसर निकालोगे, इजी दूं या इसमें थोड़ा सा बढ़ा दूं लेवल? ये 1.3, पहले ये बताओ, 1 प्लस 0.3 1.3, बाहर बचा 1/√2। आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, ये एक्चुअली में फिजिक्स के टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, और जनरली आपको बताया भी नहीं, आप कहीं पे भी जाओ ये नहीं बताया जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे बेटा बाहर बैठो, बाहर बात करें, डाउट सेशन, क्योंकि अगर मैं ये बताने बैठ गया तो फिर कोर्स ही नहीं होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव खुद के अंदर भी करो, थोड़ा सा दिमाग पे हो सके तो, जो नहीं हो दे पाओ तो ऐसे घुटनों पे मारो, क्या पता शायद काम कर जाए, कोई वायरिंग हिली होगी, हो सकता है गिर गए होगे कभी घुटनों के बल। और नहीं हो तो बेटा साइकिलिंग किया करो, घुटनों पे स्ट्रेच पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूँ सिमिलर टाइप का, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका आंसर फटाफट निकाल के बताओ। ठीक है,
कैलकुलेशन भी आसान दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ आसान बोल रहा हूँ तो आसान ही दूंगा। मेरे कान बहुत तेज, बताओ तो। अरे हाँ है। 537 डिग्री। अगेन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू 0.3। अब की बार मुझे 10 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन। हाँ एक्सेलेरेशन टेंशन, इसके क्वेश्चन ही यही आता है। आप जितने भी नीट वाले बच्चे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, फाइंड एक्सेलरेशन, और इसी पैटर्न पे आता है। आप लोगों के लिए अच्छी चीज़, पैटर्न अलग भी नहीं होता, यही पैटर्न आता है। जैसे आप लोगों का टेस्ट पेपर बनाना है मुझे, और प्रोजेक्टाइल और स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ ना मैं। ठीक है, सही है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो भी दे। अच्छा चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ इस बार, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं देता। रिलेटिव वाला बोलो तो हटा दूँ? नहीं, नहीं हटा, नहीं हटाना ना। हाँ अब नहीं बोलो बेटा। कौन सा बेटा? टेस्ट के ना, फिजिक्स के टॉपिक्स बेटा मैं वही डिस्कस कर रहा था अभी, स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल, ये दो चैप्टर्स है। ठीक है, मतलब कि काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन। ठीक है, नहीं बस इतना। हाँ 21 को है बेटा। हो गए बेटा, 12-15 सेकंड हो गए, कितनी देर लगाओगे? 1 मिनट। अभी तो कल जो ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग मुझे। अगर दोबारा मैंने कभी सुन लिया, पूछते हो वापस। 9:37, देख लो। फिर वही बात।
चलो फटाफट बताओ आंसर। हाँ तो तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया मैंने करने के लिए, कहाँ बोला, अभी इसी का आंसर पूछ रहा हूँ। 0.5 आया, चलो। और भी, और का भी आंसर। बेटा इतना टाइम नहीं देना चाहिए मुझे, ये गलत बात है, फटाफट आंसर निकालो, अच्छा लगता है। अब तो फिर मुझे ऐसा फिर ये उठाना पड़ेगा। टेंशन पता नहीं है मुझे, अभी तो एक्सेलरेट, अब वो भी मुझे नहीं पता। आप लोग जो आंसर बताओगे मैं वो मान लूंगा। 2 आ रहा है, एक का 0.2 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। हाँ बेटा कब तक आएगा आंसर? हाँ तो फिर बताने में क्यों डर लग रहा है? करो करो। अब मुझे आंसर के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी बताओ बेटा, श्रेया आंसर बताओ, मान जल्दी। तो क्यों डरते क्यों हो? आ रहा है आ रहा है, आने दो जो आंसर आ रहा है, क्यों घबराते हो? 1.1 मीटर पर सेकंड इज 0.8। बालक कहाँ किधर? जल्दी निकालो। हाँ बेटा, कॉपी ऊपर। कहाँ पढ़ा आपने? फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम इंटू, कब बताया? ये आपने निकाला है 0.0515, पहले तो कैलकुलेशन में आपकी, एक्चुअली में यहाँ पर जी भी होगा, बट प्रॉब्लम है कि एन बराबर है क्या, पहले ये तो देखो। देखो दूसरी गलती आप, एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन थोड़ी बताई थी, एन के अपोजिट में बता, ये होता है एन के जस्ट अपोजिट, एन बराबर एम जी। अब इससे फिर आप वैल्यू रख करके ये म्यू निकालो, ठीक है, इसको करेक्ट करो। हाँ बेटा 4.1, सबके रंग बिरंगे आंसर आ गए, क्या चक्कर है? किसी भी दो बच्चे का आंसर मैच नहीं कर रहा। अवनी क्या आंसर आया बेटा? हाँ दोनों ने चीटिंग करके करी है। अवनी क्या आंसर आया बेटा एक्सेलरेशन का? आंसर ही नहीं आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, जो भी गलत आ रहा है बताओ तो सही, फिर मुझे लगेगा एटलीस्ट आपने ट्राई किया है। आंसर ही नहीं आ रहा, चलो देख, चलो इधर देखते हैं, अब इधर देखो सब, खत्म करो कहानी। ब्लॉक इधर मूव कर रहा है मान लिया, तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन इधर लग रहा है ए, तो इसके लिए भी एक्सेलरेशन इधर होगा ए। सारे फोर्सेस बनाओ, इधर लगा टेंशन टी, नीचे लगा एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा मैं फटाफट वैल्यू ही रख रहा हूँ, कॉस 37 कितना होता है 4/5, 4/5। इधर लगा एम जी साइन थीटा, तो एम जी 3/5 लिख दो साइन 37, प्लस यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है दैट इज म्यू एन, वो अपन चेक कर ले। फ्रिक्शन फोर्स निकालें, कितना आएगा? देखो एन बराबर, सबसे पहले निकाल लो, एम जी की वैल्यू रख दें, कितना हो जाएगा 5 × 10 × 4/5, 5 से 5 गुजर गया, 40 न्यूटन आ गई एन की वैल्यू, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। ये पहली बात क्लियर, नहीं आई तो मना करना है, नहीं ना? अच्छा ये वैल्यू नहीं पता, ये मैंने लिखवाई थी, कितने वैल्यू लिखवाई थी मैंने, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना तब बताई थी मैंने, साइन 37 कॉस 37, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, और साइन 53 कॉस 53, इन सबकी वैल्यू लिखवाई, अलग वैल्यूज। बेटा वैल्यू बता देना है, मैं लिखवा दूंगा, तो मेरे से पूछ लेना, बाकी सब जिम्मेदार लोगों को मैं ऐसा कुछ नहीं, सीधे वैल्यूज बता। किसी से पूछूंगा साइन 30 क्या होता है सर, इनफाइनाइट।
कुछ भी बोल सकते हो। चलो, फ्रिक्शन फोर्स बेटा क्या होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू कितना है मेरे पास 0.3 इंटू 40, कितना आ गया बेटा 12 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स इधर की तरफ खींच रहा है 50, डायरेक्ट लिख दूं, माइनस एम जी साइन 37 कितना होगा बेटा ये 30 आ जाएगा। एम की वैल्यू 5 से 5 कट गया, 3 इंटू जी दैट इज 30। ठीक है, और माइनस 12 अपॉन टोटल मास कितना आ गया 5 + 5 10। और ये मेरे पास आ गया बालक 30 28 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी एक बच्चे का ये आंसर आया था, आया था 0.8 मीटर पर सेकंड। क्या पता, चेक करो। सिंपल है, समझ आया, इसमें था कहाँ, हाँ प्रॉब्लम थी। हाँ भी देखते हैं, ऐसे ऐसे समझदार भी होते हैं हमारे पास। पूरा निकाल के इसने काट दिया उसको आंसर को, सिर्फ कैलकुलेट करने में जोर आ रहा था इसे। हाँ तो ऐसे करोगे उल्टे सीधे काम। गुड। चलो एक्सेलरेशन समझ आया, हाँ यार टेंशन निकालते हैं। बेटा इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों नहीं आ रहा तुम, क्या पंगा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर ऐसी ऐसी गलतियाँ कर, या फिर गड़बड़ आंसर आए, फिर तुम लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा कि हमारा आंसर नहीं आ रहा, फिर समझ में, फिर लगेगा हमें समझ में नहीं। ये चीज़ें गलत करते रहोगे फिर गलत लगने लगे। आपने कब से नाखून खाना सीखा, कभी कभी शौक के लिए, दोस्तों का साथ निभा रहे हो। चलो क्लियर हुआ ये, टेंशन निकालें। और टेंशन के लिए कुछ नहीं करना बेटा, अज्यूम करो ये रहा, टेंशन ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है 5G, इक्वेट कर दो, T माइनस 5G इज इक्वल टू माइनस का 5 इंटू ए की वैल्यू इसमें देंगे, तो T इज इक्वल टू 50, इधर गया माइनस 5 इंटू 0.8 कितना होता है 446। ये नहीं आ रहा कैलकुलेशन। बोलो आया नहीं आया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दो, थोड़ा सा घूमना चाहिए ना। चलो अगला क्वेश्चन, कुछ खास चीज़ें चेंज नहीं करा, बस वैल्यूज़ हल्की से हिला रहा हूँ। ठीक है, हल्की से वैल्यूज़ चेंज, ये वैल्यू 4 है, अब की बार चेंज कर दो, इसी में एडिट कर दो। ये वैल्यू 4 है, 4 kg, और ये वैल्यू एज इट इज़ 5 है। एंगल चेंज कर देता हूँ, नाउ एंगल इज़ 53 डिग्री। जिन बच्चों को एंगल्स नहीं पता मैं बता देता हूँ, sin 53 sin 37 इक्वल टू cos 53 इक्वल टू 3/5। और बेटा sin 53 इक्वल टू cos 37 इक्वल टू, ये याद रखना अपना स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, sin 37 और cos 53 की वैल्यू सेम, एंड
साइन 53 कॉस 37। करो फटाफट। ये मैंने पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन दिए, तो इस बार गलत आंसर नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन वैसे हर बार तो निकाल ही रहे थे, इस बार बस क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब ये एक्चुअली में आप लोगों को लग रहा होगा आप एक क्वेश्चन कवर कर रहे हो, 3 क्वेश्चन कवर कर लिया आप, इसमें से कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है आपसे। हाँ बेटा, क्या 9? वेरी गुड, चेक करते हैं अभी। एक्सेलेरेशन बना रहा है सबका, बहुत अच्छे। एक्सेलरेशन 1 आ रहा है? 1 तो आ ही नहीं सकता एक्सेलरेशन, ये तो नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, करो। माइनस का 1 आ रहा है एक्सेलरेशन। हाँ मतलब वो तो 1 तो डायरेक्शन ही बताएगा बस। ये याद रखना, जब तक एक एक बच्चे का आंसर नहीं आएगा तब तक मैं इस टॉपिक से आगे नहीं बढ़ूंगा, सेम क्वेश्चंस करवाते रहूंगा। मुझे सबका आंसर चाहिए परफेक्ट। तो पूरा साल इसी टॉपिक में निकल जाएगा। तो यही आंसर है। मैं करूँ सॉल्व? आ गया सबका, बाकी बच्चों का? तनुश्री, जिज्ञासा, श्रेया, आपने नहीं? तो वही आ रहा है ना, ठीक। पीछे क्या नाम है? अक्षिता। टेंशन आ गया। अक्षिता, मानसी बेटा आंसर बताओ, इधर आगे दोनों। 90 आपने बता दिया। सबका 1 आ गया, अरे वाह, गजब। हाँ बेटा, आपने आंसर बताओ बेटा, जल्दी। अरे वाह, वेरी गुड। सबका आंसर यही आ रहा है। अरे क्यों गलत है? क्यों गलत होगा? इतनी मेहनत से क्वेश्चन गलत करने के लिए कर रहे हो? क्या? सही सोच रहे हो तुम लोग, सही सोच रहे हो। देखते हैं। हाँ तो बेटा,
इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कितना, mg sin 53 इज 3/5, 4/5, तो 4/, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg cos 4/5। फिलहाल मैंने एक्सेलरेशन के बारे में नहीं सोचा, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। एक बार के लिए देखो कितनी, 40 न्यूटन, और इसकी कितनी आएगी, 40 न्यूटन। अब गंवारो थोड़ा सा याद करो, फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब मोशन हो रहा हो। यहाँ पर दोनों तरफ फोर्स बराबर है, ये बॉडी मोशन ही नहीं कर रही है, फ्रिक्शन लगा कैसे दिया आप लोगों ने। ट्रिक समझ आई, काटना मत क्वेश्चन को, यहां पर लिखना स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि अपन ने क्वेश्चन मिला सीधे अंधों की तरफ फ्रिक्शन लगा दिया, पहले चेक तो करो कि बॉडी मोशन में है भी कि नहीं है। दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। देखो नेट पुलिंग फोर्स अगर मैं देखता हूं, A इज इक्वल टू 40 माइनस 40 अपॉन 9। फिलहाल मैंने इतना ही लिखा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिखा, यहीं पे जीरो हो जा रहा है, फ्रिक्शन लगेगा ही क्यों, अपोजिंग फोर्स होता है, यहाँ फ्रिक्शन क्यों लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि तुम लोगों ने बिना सोचे समझे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगा दी। याद करो, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में एक और खेल कर सकता हूँ, बॉडी फिर भी रेस्ट में रहेगी और फिर भी आपका आंसर गलत आएगा। देखो बताता हूँ कैसे, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखो, फर्स्ट हमको चेक क्या करना है कि बॉडी मोशन में है भी कि नहीं है। क्या हुआ, हाँ, सबसे पहले ये चेक कर, ये नहीं कर देते हम लोग कुछ। क्वेश्चन मिला, लगा दिया स्टैटिक फ्रिक्शन और करवा दिया मोशन। आप लोगों को आंसर का हिंट भी मिला, लेकिन आप लोगों ने सोचा नहीं। अगर अपन गलती से कर भी देते ना, आंसर यहाँ पर आप लोग जो सॉल्व कर रहे थे उसमें आंसर आ रहा था A इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड, और माइनस में अगर एक्सेलरेशन आ रहा था, मतलब आपने सोचा कि एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा होगा। आपने ये नहीं सोचा अगर एक्सेलरेशन उल्टा लगेगा तो फ्रिक्शन भी तो उल्टा हो जाएगा। ये दिमाग लगाया किसी ने, अगर एक्सेलरेशन उल्टा आपका लग रहा है तो फिर तो फ्रिक्शन भी उल्टा हो जाना चाहिए था। आगे नहीं लगा, ठीक है। तो सबका आंसर आई होप माइनस में ही आ रहा था, किसी का प्लस में थोड़ी आया था, सबका माइनस में आ रहा था। हाँ ठीक है, समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था, और अच्छा बनाते हैं फिर। अब की बार सब कुछ होगा लेकिन फिर भी बॉडी मूव नहीं, अब तो मैंने पहले ही बता दिया, फिर तो तुम यही करोगे सीधा। क्यों खराब लगा ये क्वेश्चन, नहीं आपने गलत नहीं किया, आप लोगों में से किसी ने गलत नहीं किया, इस चीज को ऐसे मत समझो कि हमने गलत किया है। आप लोगों ने एक नई चीज सीखी, फ्रिक्शन फोर्स हमें कब लगाना है, यही तो गलती करके आ रहे थे आप। हाँ, तो आपने एक नई चीज सीखी, आंसर तो सबका आया, दैट इज गुड, ऑप्शन मिलेगा आपको माइंड। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, चलो उससे पहले ये वाला कर लो। एक डायग्राम बना रखा है बहुत देर से, तब तक आप लोग सॉल्व करो, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। नहीं नहीं, आसान सा। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली में अल्ट्रा टेस्टी में आता है, ये वाला। अरे रुक जाओ, पर आप लोगों को मैंने ट्रिक बता रखी है, उससे लाइन में क्वेश्चन, मतलब एक लाइन भी नहीं ले, बिल्कुल वो ट्रिक लगाओ, डायरेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, हाँ अल्ट्रा टेस्टी में आता है क्वेश्चन। चल मैं क्वेश्चन
बन गया क्वेश्चन। टाइप कर दिया। सर एंगल 37 था। सॉल्व दिस आउट। हाँ तो वही तो सॉल्व करना है आप लोग को, वही दिमाग लगाना है। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था। हाँ बेटा, सिंपल है। यहाँ टेंशन टी, यहाँ भी 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 टी, टी। अगर इन दोनों में टेंशन टी तो टेंशन टी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन इन ए एंड बी? टोटल टेंशन देखो, 1 + 2 + 2 + 1 कितना हो गया 6। इधर भी देखो कितना हो गया 2 + 2 + 2 6। दोनों का रेशियो कितना है 1:1। एक्सेलरेशन के लिए क्या बोला था मैंने, रेसिप्रोकल करना है। 1:1 का रेसिप्रोकल, यानी जितना एक्सेलरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं, नहीं चलो वही तीनों चीज, एक्सेलरेशन, टेंशन एंड फ्रिक्शन। पिछला वाला नहीं था इजी? कैसे कैसे लोग रहते थे, किस्मत भी कितनी अच्छी। चाइना में एक लेडी 20 साल से अखरोट तोड़ने के लिए एक चीज़ का यूज़ कर रही थी। ठीक है, और मतलब टेबल पर अखरोट तोड़ती थी उससे, उसे ये पता नहीं था वो एक लाइव ग्रेनेड है। ग्रेनेड ग्रेनेड था वो। हाँ अखरोट फोड़ रही थी, 20 साल से फोड़ती थी रोज। हाँ बच गई, किस्मत अच्छा था। उसको हथौड़ा समझ के फोड़ रही है, उसको ये नहीं पता इतने दिन से वो ग्रेनेड है। नहीं देखा हो, 90 ईयर्स की थी। अभी पुलिस उठा के ले गई उसे, घर में हैंड ग्रेनेड रख रखा है। हाँ आप लोग जान, मैंने कोई एरो नहीं 0.4 कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो कुछ नहीं हो, पहले का बना हुआ छूट गया गलती से। कितना एक्सेलरेशन, 1 मिनट आया। सारांश आंसर चाहिए बता, बार भी नहीं दिया।
0.6 मीटर पर सेकंड इसको सोचो आप। हाँ 0.8 आ रहा है वेरी। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में सोचना पड़ेगा। चलो मैं हिंट दे देता हूँ। सब लोग एक्सेलरेशन निकाल लोगे फिर परेशान होगे, मैं पहले बताता हूँ इसका एक्सेलरेशन। अब वो सोचो क्यों, क्यों तुम लोग ढूंढो। हाँ तो एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा। और मैंने बता दिया रेस्ट पे। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें रेस्ट में है और मैं बताऊंगा क्यों है। क्वेश्चन अच्छा है ये, बस थोड़ा सा सोचना है आप लोगों को। क्या 12 न्यूटन फ्रिक्शन, देखते हैं। एक्सेलरेशन किसी का आया माइनस में इसमें? माइनस में नहीं आ रहा किसी का भी? माइनस में आ रहा है ना, -0.4 ना। जब आप लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे होगे इसमें माइनस में आ रहा होगा, आप डायरेक्टली कर रहे होगे, क्योंकि आप यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक समझो क्या कर रहे हो आप लोग, फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट भूल गए, इसलिए ये गलती कर रहे हो। देखो इधर, यहाँ पर लगने वाले टोटल फोर्सेस के सीधे वैल्यूज लिखूं आपकी बार, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा बेटा mg cos 53 तो यहाँ पर आ गया 30, है ना, डायरेक्ट mg की। और यहाँ पर mg sin थीटा आ गया बेटा 40, बोलो एग्री। प्लस एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू म्यू। तो आपने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल ली, इज म्यू 0.4 इंटू 30, और ये कितना आ गया बेटा 12 न्यूटन, ठीक है। mg cos 50 का m की वैल्यू है बेटा 5, g की वैल्यू 10, और cos 50 5 से 5 गया 333, 1040 होता है। ऐसे ही है बेटा 40 भी है, साइन 53। चलो यहाँ तक क्लियर बोलो। अब मैंने अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर लग रहा है नेट पुलिंग फोर्स 50, यहाँ पर लग रहा है -40। आप सबने देखा कि जीरो तो नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं, डिवाइडेड बाय 9, कोई जीरो तो नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन तो होगा। तो आपने क्या किया, इसमें से -12 कर दी, बहुत। यहाँ पर जैसे ये माइनस करोगे क्या है, -52 हो जाएगा, सॉरी -2 बचेगा आपका। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो डायरेक्शन, सॉरी 5 और 10 हो जाएगा पिछले वाले का, ठीक है। बोलो ये क्लियर। लेकिन एक बात समझ, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है? मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तब एक बात बताई थी, स्टैटिक फ्रिक्शन, याद करो। अगर इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मैं मान लो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपको देता हूँ 20 न्यूटन, और यहाँ से मैंने 10 न्यूटन का इस पर फोर्स लगा, कितना फ्रिक्शन मिलेगा? 10 न्यूटन ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन की तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी ना बेटा, ये तो 12 न्यूटन, मैक्सिमम पॉसिबल। बट इस केस में फ्रिक्शन कितना लगाएगा, जब तक ये टोटल ओवरऑल जीरो, मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, 10। आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पर अभी समझाता हूँ। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन जीरो। फिर से समझो, मैक्सिमम फ्रिक्शन याद है, और मैंने इसको समझाया क्या था आपको, किसी भी बॉडी के द्वारा मैक्सिमम उसकी औकात, वो कितना रिपेल, मतलब अपोजिट फोर्स, इसकी कितनी थी 12 न्यूटन, आपने निकाला इस चीज। अब यहाँ से इसने क्या किया, 50 न्यूटन से खींचा, यहाँ पर इसका खुद का फोर्स था 40 न्यूटन का। आप इस चीज को ऐसे समझ, यहाँ पर दिमाग, एक ब्लॉक रखा है, इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है बेटा अपने पास कितनी है, 12 न्यूटन। यहाँ से इसको अंजलि खींच रहा है 50 न्यूटन से, यहाँ से इसको अपरिचित खींच रहा है 40 न्यूटन।
तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर और कितना लगेगा। देखो ओवरऑल मोशन आपके दिमाग में क्या लग रहा है, इस तरफ आने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ, कितना लगेगा बेटा। 12 अगर लग गया तब तो बॉडी इधर मूव कर जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको ये सोचने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, इन दोनों का रिजल्ट कितना बच रहा है, 10 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन में, तरफ, है ना। तो 10 न्यूटन का फोर्स मुझे ओवरऑल इस डायरेक्शन में मिल रहा है, मैं इसको वापस से बना, यहाँ पर मिल रहा है मुझे 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन, कितना लगाएगी बताओ, कितना लगाएगी बोलो, इस तरफ, इस तरफ 10 न्यूटन। सेम कहानी यहाँ पर भी, आई बात समझ में अभी भी कि अभी भी नहीं आई, नहीं आई, ये कहानी समझ आई, हाँ या ना, ये कहानी समझ आई। यही ब्लॉक तो यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, देखो इसमें 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 40 न्यूटन से, नहीं ऐसे में था ही नहीं अभी तक, नेगेटिव में एक्सेलरेशन आ रहा था क्या आप लोगों का, सबसे बना के? अब नेगेटिव वाले क्वेश्चन, ये कहानी नहीं आई समझ। ये एक चेयर है, इस चेयर को अंजलि और अपरिचित दोनों धक्का मार रहे हैं, अंजलि 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अपरिचित 40 न्यूटन का, रिजल्टेंट 10 न्यूटन का बाय अंजलि, तो ये 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है ओवरऑल। अब इसमें ये भूल जाओ 40 न्यूटन कौन था, 15, सिर्फ इतनी सी चीज दिमाग में रखो कि नेट फोर्स इस पर लग रहा है 10 न्यूटन का, इस फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन की औकात कहाँ तक निकाली अपन, 12 न्यूटन तक, क्या 12 न्यूटन फ्रिक्शन लगा देगी डायरेक्ट, कितना लगाएगी, जितना की फोर्स उसने उस पर दिया है, 10 न्यूटन ही लगाएगी। बोलो ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर भी तो यही चीज़ हो, सेम कहानी तो है, 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 40 न्यूटन, नेट फोर्स 10 न्यूटन का इस तरफ, फ्रिक्शन इसको मैक्सिमम रोक सकती है 12 न्यूटन तक, रोक सकती है, लेकिन इसने क्या किया 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा, तो ये भी अपोजिट में 10 न्यूटन, बिल्कुल फ्रिक्शन मैंने देखो इस 10 न्यूटन बिल्कुल मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन को ओवरकम कहाँ किया है, तो 10 न्यूटन का फोर्स। अब समझ आया, पक्का, था टेस्टी क्वेश्चन, नोट करो। नहीं ये क्वेश्चन अभी भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि टफ क्वेश्चन है, बस आपको ये सोचना सीखना। मैं फिजिक्स में बेटा मेरा मेथड जो है वो आप लोगों को पहले भी पुराने चैप्टर्स में भी समझ में आ गया होगा, मैं विश्वास नहीं करता कि फॉर्मूले रटवा दूँ, कोई चीज़ रटवा दूँ, कोशिश ये रहती है कि आप कंसेप्ट सीख, फिर आप कभी गलती नहीं। और ये चीज़ आप लोगों ने फील भी करी, स्ट्रेट लाइन जब अपन ने पढ़ा था, सारे क्वेश्चन आप लोगों से बाद में हुए, प्रोजेक्टाइल में भी यही चीज़ हुई, बाद में सब हुए। और मेरी आदत है तब तक टॉपिक से आगे बढ़ता ही नहीं जब तक एक एक बच्चे को, और जरा अब आपके साथ वाले बच्चों से पूछ के देखना, प्रोजेक्टाइल के नाम पे रोते हुए देख, पूछ के देख, कई बच्चे मेरे पास अभी कांटेक्ट करते हैं जो कई कोचिंगों में, बड़े बड़े कोचिंग जा रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँ, बट वो लोग अब मुझसे कनेक्ट करते हैं कि स्टाइल समझा,